हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स टॉपर्स। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में सिंपल से बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज 10 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्रीज। ओके, मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल सा एक डायग्राम बनाना चाहें बच्चों, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट दिस डायग्राम, ये आपका डायग्राम हो गया ए एंड बी द बेस ऑफ द लेक, ठीक है। अब बेस ऑफ द लेक से कुछ हाइट के, कितना हाइट हमारा यहाँ पे दिया हुआ, डेट इज 10 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से एक हाइट एज्यूम कर लेंगे, डेट इज 10 मीटर। तो ये आपका अज्यूम हो जाएगा, डेट इज 10 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द लेक। ये बेस ऑफ द लेक है एट अ हाइट 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ क्लाउड हम लोग को दिखा यहाँ पे, ठीक है। ये क्लाउड दिखा, तो ये जो क्लाउड है इसमें हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है ये क्लाउड का, वो कितना दिख रहा है हमारा, दैट इज 8 डिग्री ऑफ 30 डिग्री। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पहला लाइन में ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपको कुछ क्लाउड होगा और यहाँ से क्या हो रहा है, अगेन क्वेश्चन पढ़िए। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर, तो अगेन इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव द लेक। अबव द लेक मीन्स ये वाला लेक था हमारा, तो ये हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक डायग्राम बना सकते हैं, दिस द लेक, ओके। अब क्वेश्चन में सिंपल से बोला जा रहा है, ये नेक्स्ट लाइन वाला पढ़ेंगे, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, मीन्स इट्स रिफ्लेक्शन के मतलब किसका, क्लाउड का रिफ्लेक्शन, किसका करना है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन हमको करना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ये हमारा 10 मीटर है, तो 10 मीटर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों, अब ऑलरेडी ये बोल रहा है यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे दिस इज द, हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन, ठीक है। वी डोंट नो द अबाउट, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के नाम कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर ए मान, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ओके। और इसको पी मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट पी बी का जो हाइट होगा, जो वैल्यू होगा, हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स मीटर होगा। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग जो रिफ्लेक्शन का, जो अब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाइए, ये आपका एक सिंपल सा एक मिरर जैसा बिहेव करेगा। ये किसके जैसा बिहेव करेगा बच्चों, मिरर जैसा हमारा बिहेव करने वाला है। तो यहाँ पे मिरर जैसा जब बिहेव करेगा, तो यहाँ पे होने वाला क्या है, ये जो पूरा हाइट होगा ना बच्चों, ये पूरा लाइन हमारा जो होगा, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हमारा इसके अलोंग करना है, ये एक्सिस के अलोंग करना पड़ेगा, ये बेस ऑफ द लेक जो होगा ये इसके क्रॉस, तो ये हमारा हाइट पूरा नीचे चला जाएगा। मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट अगर कंसीडर करें हम लोग पूरा, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना होगा, 10 होगा। कितना, एक्स प्लस 10, जो ये इस पॉइंट के क्रॉस हो रहा है, मीन्स इस पॉइंट के क्रॉस, मतलब यहाँ से जो ये पूरा जो वैल्यू होगा बच्चों, ये पूरा वैल्यू हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी हमारा वैल्यू कितना होगा, एक्स प्लस 10 होगा। ध्यान से देखिए। अब ये हम लोग यहाँ पे, और देखिए ये पॉइंट हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, मीन्स क्लाउड हम लोग को जो पानी में दिखेगा वो हमारा यहाँ पे दिखने वाला है, कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। वंस अगेन देखिए मीन्स क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा लाइन था बच्चे, ये पूरा लाइन हमारा, ये एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट होगा क्लाउड, और ये हमारा क्या, ये जो पूरा हमारा ये बेस है, ये मिरर जैसे बिहेव कर रहा है, किसके जैसे बिहेव कर रहा है, मिरर जैसे बिहेव कर रहा है। ऐसा समझिए तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। अब मिरर जैसा बिहेव किया तो ये पूरा जो हाइट होगा, उतना हाइट हमारे यहाँ तक भी होगा, जिसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी एक्स प्लस 10 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू हमारा एक्स प्लस 10 था, तो यहाँ पे भी हमारा ऑटोमेटिक एक्स प्लस 10 ही होगा, ओके। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे वंस अगेन, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, मीन्स क्लाउड का रिफ्लेक्शन हो गया इज 45 डिग्री। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिप्रेशन करने वाला है। जब डिप्रेशन करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा डिप्रेशन हो गया, और ये आपका एंगल कितना होगा, डेट इज 45 डिग्री होगा। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ जो ये जो एक ऑब्जर्वर जो बैठा होगा यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर का आपको बताना है कि यहाँ से लेकर के ये पूरा लेंथ कितना दूरी पे क्लाउड होगा, ठीक है। मीन्स एल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यू कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है। चलिए ये थोड़ा डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं। पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा, हम लोग इसको छोटा करने वाले, ठीक है। नो, चलिए अब पूरा आपको यहाँ तक आई थिंक पूरा डायग्राम दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, तब चलिए
चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करते हैं वन बाय वन। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा दो ट्रायंगल हमारा दिख रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। एक ट्रायंगल का नाम हम यहाँ पे अज्यूम कर लिए, हमारा ए हो गया, बी हो गया, ये देखिए ये हमारा ए है, ये बी हो गया एंड पी हो गया, और इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखने वाले हैं पहला कंडीशन कि इन द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल वाला, इन ट्रायंगल दैट इज ए हो गया, दैट इज बी हो गया एंड पी हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, 10-30 डिग्री मानेंगे, क्या मानेंगे 10-30 डिग्री। और 10-30 डिग्री इस गलती क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना वैल्यू दैट इज एक्स है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी का वैल्यू कितना हो जाए, एक्स डिवाइडेड बाई 10-30, और 10-30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, डेट इज एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा, एक्स डिवाइडेड बाई 1/√3 होगा। अब √3 क्या होगा, ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ए बी का जो वैल्यू निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, x√3 निकला। इसको पहला इक्वेशन मानिए, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इन ट्रायंगल क्या मानने वाले, इन ट्रायंगल दैट इज ए बी क्यू, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग टोटल लेंथ देखें तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे हम लोग देखें ये डायग्राम 90 डिग्री, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कितना हो जाए, देखिए ध्यान से। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा x+10 था, और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 10 है, तो x+10 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज x+20 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ये तुम्हारा ए बी क्यू दैट इज अगेन 10, हम लोग लिखेंगे 1045 डिग्री। तो 1045 कितना हो जाएगा, 1045 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x+10 + 10 हो जाएगा, ओके। एंड डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा कितना है, ए बी है, कितना ए बी, और 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू x+20 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। और जब बैलेंस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज x√3 एंड डेट इज इक्वल टू x+20 हो जाएगा, ओके। और यहाँ से क्या करें, x√3 हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 20 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट जो स्टेप होगा, मीन्स वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। जब एक्स का वैल्यू निकल गया तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से साइन 30 डिग्री लगा दीजिए। कौन सा ट्रायंगल पे, वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप मानिए ए बी पी। इस ट्रायंगल में साइन 30 लिखेंगे तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना एक्स हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना एल है, तो यहाँ पे एल का वैल्यू निकालना है, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दैट इज 1/2, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 2x हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कितना होने वाला है, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई √3 - 1। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंपल से रेशनलाइज कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा। अगेन नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू माइनस बी का जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज √3 एंड +1, ओके। अब इसको कैंसिल करेंगे कितना, 20 हो जाएगा। अब फर्दर कितना हो जाएगा, डेट इज 20 इंटू √3 + 1 हो जाएगा, ओके। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 हो जाएगा, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.732 और इंटू क्या करेंगे 20 करेंगे। तो जब 2.73 को हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आंसर आता है, देखिए। तो सिंपल सा जो आंसर आएगा हमारा दैट इज 54, कितना आएगा 54.652। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 54.52। मीन्स यहाँ पे अगर देखिए डायग्राम में जो यहाँ पे पूछा जा रहा था आपसे कि एल का जो वैल्यू होने वाला है कितना होगा, दैट इज 54.652। तो ये आपका मीटर हो गया, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये तो क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है हमारा, ये क्लाउड है, तो ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा एल का वैल्यू जो होने वाला वो हमारा कितना होगा, दैट इज 54.652, ओके। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व था, डायग्राम आपको प्रॉपर ढंग से बनाना था, तो आपको हम लोग यहाँ पे सिंपल सा केस 1 केस 2 लेकर के हम लोग यहाँ पे बना सकते थे, ओके बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।